जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो काम हमने किया है क्लास में उसमें क्या चीज़ ऐड है, गूगल शीट का काम किया था हमने। उसके ऊपर एक टेबल बनाया था, टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाया था। एक ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी हमने डाटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करवाया था। उसका आज प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। काइंडली पूरी वॉच कीजिए, इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए गूगल शीट किस तरह से यूज़ करनी है। इसको आपको बेटर तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए। ये भी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए लाजमी। पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ, आपकी टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है। ये गूगल शीट के ऊपर जो काम करना है, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में टेबल हमने बनाना है और उसके अंदर इस तरह से कुछ सेव करवाना है। प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट एसकेयू, क्वांटिटी, इसकी प्राइसिंग कितनी होगी, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। लाइक आप सपोज कर लें कि एक आपने 5-6 प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किए हैं, जिनमें आप अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह रखना चाहते हैं। इनकी प्राइसिंग क्या है, किस किस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है आपको और लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने कुछ आपको फार्मूलाज बताए थे। नेट प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, नेट लॉस की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल शीट को ओपन कर लेना है। एक ब्लैंक गूगल शीट ओपन कर लें। आपके सामने ये जो आपको एक नज़र आ रही है, पूरी की पूरी शीट होती है, इसे शीट बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें आप इंडिविजुअली तौर पर सेल्स बोलते हैं। एक एक सेल को कॉल करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर चेक कीजिए कि ये कॉलम आ रहा है, यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं और यहाँ पर रोज़ आ रही हैं। ठीक है, इन कॉलम और रोज़ का जहाँ पर भी इंट्रैक्शन होगी वो एक सेल जो बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया तो इस वक्त कौन सा कॉलम एक्टिवेट है, ये ई वाला कॉलम एक्टिवेट है। ठीक है, और रो कौन सी है, 10। तो इसको अगर कॉल करना हो तो क्या बोलेंगे, E10। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इसको सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसको कॉल करना हो तो इसका किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, C2। सेल का क्या नेम होगा, C2। बाहर सूरत अभी हम लोग अपना टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट आईडी। ये आज की असाइनमेंट है जो आपने टास्क मुझे काम करके सबमिट करवाना है मेल के थ्रू। ऑलरेडी मैं मेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको अगर नहीं मिली तो काइंडली ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको मेल में फॉरवर्ड कर दूँगा। उसके बाद प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम होगा, प्रोडक्ट का कोई ना कोई SKU होगा, उसके बाद प्राइसिंग होगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लॉस लिखना है। एक आई थिंक कॉलम मिस हो रहा है हमारे पास क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी का कॉलम मैं SKU के बाद ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आपने कॉलम का जो ये सी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें इंसर्ट कॉलम टू राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SKU के कॉलम के राइट साइड पर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, QTY क्वांटिटी लिख देनी है। अब यहाँ पर आप 1 लिखें, एक एक रिकॉर्ड सेव करते जाएं। इस तरह से आपने रिकॉर्ड सेव करना है। SKU में अगर आपके पास नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर 00 स्टार्टिंग पे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी आ जाएगी। प्राइसिंग इसकी आप लेट्स सपोज $30 लगा लें। प्रॉफिट आपको हुआ है $7 का, लॉस आपको कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चलें, या फिर आप ऐसे करें, ये पूरी रो को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें, पूरी रो को, 3rd रो में आएँ, यहाँ पर आप पेस्ट करें। 4th रो में आएँ, पेस्ट कर दें। 5th रो पर क्लिक करें, यहाँ पेस्ट कर दें। 6th रो पर यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं इनकी एंट्रीज़ के नेम चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लॉस कुछ नहीं है। उसके बाद इनके नेम भी चेंज करें, यहाँ पर IDs भी चेंज करें, यहाँ पर 2 कर दें। और मैंने इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट ये जो कॉलम 1 है, A2 सेल को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करते हुए। उसके बाद मैंने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, A3 को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आप डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखें इसको क्लिक करते हुए थोड़ा सा ड्रैग करके डाउन लेकर आएँ। तो आप जितना डाउन लेकर आएंगे उतने 1 के इंक्रीमेंट के साथ काउंटिंग जनरेट होती जाएगी, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का। तो आगे नेक्स्ट भी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 के दरमियान और 3 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का होगा।
तो ये देखें आप यहाँ पर काउंटिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। ठीक है, मोर प्रिसाइजली वे में काम करें। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चार्जर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी इसकी 10 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50। प्रॉफिट यहाँ पर मुझे कितना हुआ, 60 के करीब। लॉस मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर चेंज कर देते हैं यहाँ पर मैं प्रॉफिट 0 लगा रहा हूँ और लॉस में लगा देता हूँ यहाँ पर 9। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, SKU इसका मैं लगा देता हूँ 5 लगा देता हूँ। क्वांटिटी इसकी मैं कर देता हूँ 13 भी कर देता हूँ। प्राइसिंग इसकी मैं कर देता हूँ 70। यहाँ पर भी प्रॉफिट मैं 0 कर देता हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और लॉस में मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मुझे लॉस हो गया 30 का। ठीक है, अच्छा इसके और मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं ऐड करने। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 5 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं मैंने। तो अभी मुझे यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेट प्रॉफिट, उसके बाद नेक्स्ट सेल में लिखता हूँ नेट लॉस। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का मतलब ये है कि इन सब का सम करके जितना भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर मैं लिखूँगा, और इन सब का सम करके जो भी लॉस आएगा वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आना है, आपने फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला टाइप करने के लिए आपको मैंने बोला था कि ये फार्मूला बार होती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना स्टार्ट कर देना है। आप इमेज पे देखें, मैंने आपको क्लास में बताया था फार्मूला इसका क्या आएगा, F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस, ये सेल्स के नेम आ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, इनको जस्ट आपने प्लस करना है। जैसे आप यूजुअली काउंटिंग को सम वगैरह करते हैं उसी तरह से आपने करना है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि आपने स्टार्ट पे इज इक्वल टू का सिंबल भी यूज़ करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू। आप ये भी चीज़ याद रखें कि इज इक्वल टू से पहले स्पेस नहीं आनी चाहिए। क्लास में एक स्टूडेंट ने मिस्टेक भी की थी कि उसने इज इक्वल टू से पहले स्पेस को करैक्टर एंटर कर दिया था, जिस वजह से फार्मूला इवेल्युएट नहीं हो पा रहा था। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि फर्स्ट करैक्टर आपका जो हो वो इज इक्वल टू का साइन हो। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ ये वाला ये प्रॉफिट प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, नेट प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये सेल क्या क्या एड्रेस है, एफ के साथ 2, F2 मैं यहाँ पर लिखूँगा F2। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना है प्लस। प्लस लिखने के बाद आप ये देखें यहाँ पर एक बॉर्डर सा आ गया, इसका मतलब है कि ये सेल सेलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, F3 F4 F3 F4 F5 F6 कर लेना आपने। ठीक है, 6 तक आ रहे हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। आप 7 प्लस 60 प्लस 70 करें, 7 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 0 करें तो ये आपके पास टोटल 170 बनेगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सेम इसी के साथ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है। सबसे पहले फार्मूला बार में आना है, पहले इसको सेल को सिलेक्ट करें जहाँ पर आपने वैल्यू एंटर करनी है। उसके बाद आप फार्मूला बार में आए, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखें और सेल को सिलेक्ट करें। सेल कौन सा है, G2 है, G2 है, यहाँ पर G2 लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप प्लस लिखें, G3 करें, G4 करें, G5 करें, उसके बाद G6 कर दें। ठीक है, ये 6 करेंगे, उसके बाद आप एंटर करें और यहाँ पर देखें टोटल 39 लॉस हो गया। यहाँ पर इसका सम करें ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 30 करें तो ये टोटल कितना बनेगा, 39। अब मुझे नेट प्रॉफिट में से नेट लॉस माइनस करना है और फिर बाद में मेरे पास जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो ये आ जाएगा, फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट में आपने क्या लिखना है, ये वाले सेल में से आपने ये वाले सेल की वैल्यू माइनस कर देंगे तो नेट फाइनल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉस भी तो हुआ ना, तो ये तो ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं हुआ मैं,
इसमें तो एडेड लॉस भी हुआ है, तो लॉस को कैंसिल भी तो करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल यहाँ सेल को सिलेक्ट किया, फार्मूला बार में है, इज इक्वल टू का साइन लगाया। उसके बाद आपने क्या करना है, F11 ये सेल आ रहा है ना, यहाँ पर आपने F11 लिख देना है। अगर आप कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते तो इज इक्वल टू लिखने के बाद आप ये इस बटन पे आप सिर्फ क्लिक कर दें, इस सेल पे क्लिक करें, आप ये देखें F11 खुद ब खुद ही डिटेक्ट करके यहाँ पर उसने लिख दिया। उसके बाद आपने फार्मूले के लिए प्लस लगाना है, सॉरी माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस करना है F11 से। अब क्या चीज़ माइनस करनी है, नेट लॉस। नेट लॉस क्या था 39, और कॉलम का नेम क्या था G11, इसका ये एड्रेस था। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देखें G11 यहाँ पे खुद ही आ गए। बस आप यहाँ पर फार्मूला बार में आके वापस एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें फाइनल प्रॉफिट आपके पास 98 आ गया। ठीक हो गया। तो ये टास्क आपने मुझे सबमिट करवाना है और मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने शेयर कर देना है। शेयर किस तरह से करना है, ये बटन है, यहाँ पर आप इसका नेम पहले देंगे, नेम देंगे आप कुछ भी दे दें, ई-कॉमर्स स्टोर डिटेल्स लिख दें, ये आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आके मेरा ईमेल एड्रेस टाइप करना है, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको मैंने ये टास्क मुझे सबमिट करवाने का बोला है वो आप टाइप करेंगे, और उसके बाद आप मुझे एडिटर या उस व्यूवर की एक्सेस देंगे। उसके बाद आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो मेरे तक पहुँच जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट दोनों के ऊपर काम करना आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर इसलिए काम करना नहीं सिखाया क्योंकि गूगल शीट के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है। गूगल शीट पे भी आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, यही चीज़ देखने को मिलती है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप गूगल के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इनेबल है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इंटरनेट कनेक्शन के बगैर गूगल शीट के ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर आता है MS एक्सेल, वहाँ पर काम कर सकते हैं, सेम चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। और एक और चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई थी कि जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, XLS, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .doc डॉक। तो डॉक फॉर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना हम वर्ड में, तो इस तरह से आपने याद रखना है।